ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना जीवन की सार्थकता इसी में है कि कर्तव्य धर्म निभाया जाए तथा जहाँ तक हो सके दूसरों को व स्वयं को आत्मिक प्रगति की दृष्टि से ऊंचा उठाने वाला गरिमामय जीवन जिया जाए। सिर्फ पूजा या उपासना धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो उच्च आदर्शों को जीवन में धारण करने को कहते हैं। कितने ही लोग साधु संत धर्मशास्त्री बने फिरते हैं, दूसरों को प्रवचन देने में भी माहिर होते हैं, पर वो जो दूसरों को सिखाते हैं खुद अपने जीवन में उसे व्यवहार में नहीं लाते। आजकल ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, जिनकी वजह से धर्म बदनाम हो जाता है। ये लोग जनता को ठगते हैं और धर्म के नाम पर अनाचार करते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। समय समय पर मनीषी अवतरित होते रहते हैं एवं पारंपरिक मान्यताओं को बदल देने के लिए जनमानस को उद्वेलित कर देते हैं। ढोंगी लोगों की वजह से धर्म के मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। गंगा के प्रवाह में अनेक गंदे स्रोतों से जल आकर उसमें मिलता रहता है तथा जलचर आदि जीवधारी भी उसमें गंदगी करते रहते हैं, तो भी उसकी पवित्रता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि उसमें स्वतः अन्यों को पवित्र करने की शक्ति है। धर्म की आड़ में चलने वाले अनाचार को सुधारा बदला जाना चाहिए, पर धर्म की महत्ता और उपयोगिता के संबंध में संदेह नहीं करना चाहिए। धर्मपरायण ही महामानव बनते हैं। धर्म की आड़ में न जाने कितनों का दमन किया जाता रहा है। मध्यकाल की इस विडंबना ने हिंदू धर्म को काफी क्षति पहुंचाई है। एक घटना 13वीं शताब्दी की है। काला चांद नामक एक वैष्णव ब्राह्मण ने मुस्लिम राजकुमारी से विवाह कर लिया। पत्नी ने पति को मुसलमान नहीं बनाया, वरन वो स्वयं हिंदू पद्धति का जीवन बिताने लगी। फिर भी पंडितों ने उनका बहिष्कार कर दिया, मंदिरों में प्रवेश करने पर रोक लगा दी और कई अवसरों पर बुरी तरह से तिरस्कार किया। काला चांद का स्वाभिमान फुफकार उठा। वो कट्टर हिंदू द्रोही हो गया। बादशाह के प्रतिनिधि की हैसियत से उसने कितनी हिंदू रियासतें मटिया मेट कर दी। उन क्षेत्रों के मंदिरों को तोड़ दिया और कत्लेआम का पहला शिकार उन्हीं पंडितों को बनाया जिन लोगों ने उसका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। काशी और जगन्नाथ के पंडितों ने उसका बहिष्कार करने में अपना अग्रणीपन दिखाया था। उसकी दृष्टि में इस जाति का जो भी मिला उसे रुला रुला कर उसने मौत के घर पहुंचाया। अब तक न जाने धर्म के ठेकेदारों ने अपनी संकीर्णता की वजह से कितने काला चांद जैसे लोगों को बनाया है। अभी भी धर्म के नाम पे कुछ लोगों के साथ अछूतों जैसा, जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। ऐसे में उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति अगर नफरत उत्पन्न हो जाए, बदला लेने की भावना आ जाए, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। हिंदुओं की संकीर्णता ही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी शत्रु है। सिद्धियों के तथाकथित जाल जंजाल ने भी धर्म के स्वरूप को विकृत किया है। सामान्य जन इसमें शीघ्र ही उलझकर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। सिद्धियां अर्जित न की जाएं, ऐसी बात नहीं है, पर सामान्यतः सिद्धियों को आध्यात्मिक यात्रा में व्यवधान माना जाता है, क्योंकि उनसे अहंकार पैदा होता है, जबकि धर्म विशुद्ध निरहंकारिता को कहते हैं। प्रारंभ में स्वामी राम तीर्थ भी सिद्धियों के भ्रम में थे। एक बार उन्होंने एक सिद्ध पुरुष की बड़ी प्रशंसा सुनी। वे उससे मिलने एक दुर्गम स्थान पर पहुंचे। आग्रह करके उनसे साधना सिद्धि की बात पूछी। उन सिद्ध पुरुष ने 2 करामातें दिखाईं, एक नदी के जल पर चलने की, दूसरे आसमान में उड़ने की। कौतूहल तो बहुत हुआ, पर स्वामी राम तीर्थ का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा, भगवन, ये काम तो मक्खी और बतख भी कर सकते हैं। इतना कर लेने भर से भला क्या प्रयोजन सधा? जनहित के लिए इतनी मेहनत की होती तो उससे अपना और दूसरों का कितना कल्याण होता।
सिद्ध पुरुष निरुत्तर हो गए। स्वामी राम तीर्थ वापस लौट आए। कुछ लोग वेश तो संतों का बना लेते हैं तथा शास्त्र ज्ञान की शेखी भी बघाड़ते हैं, पर देखने वाली बात यह है कि यथार्थ जीवन में वे संत बने कि नहीं। पालतू तोते को किसी ने पिंजड़े समेत एक संत के आश्रम में पहुंचा दिया। संत ने उसे मोक्ष का मार्ग बताया और नया वाक्य याद कराया, पिंजड़ा छोड़ो, ऊंचे उड़ो। तोते ने ये शब्द रट लिए। एक दिन पिंजड़ा खुला रह गया। तोते ने खिड़की से बाहर सर निकाला और रटे हुए शब्दों को बोलने लगा, पिंजड़ा छोड़ो, ऊंचा उड़ो। आश्रमवासी इस कौतूहल को देख रहे थे। द्वार खुला है, उड़ने में भी कोई रोक नहीं है, मंत्र भी याद है, फिर भी ये उड़ता क्यों नहीं, बल्कि लोगों को देखकर पिंजड़े के कोने में जा छिपता है। हंसते आश्रमवासियों के कौतूहल का समाधान करते हुए संत ने कहा, हम में भी तो अनेक ऐसे ही तोता रटंत करने वाले हैं। भक्ति का द्वार खुला होने पर भी बंधन से निकलने का प्रयास ही नहीं करते, उल्टे धार्मिकता का भ्रम और फैलाते रहते हैं। सूफी संत इब्राहिम एक बार अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां जंगली हिंस पशुओं का साम्राज्य था। संत एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठ गए। शिष्य ने देखा सामने शेर आ रहा है। वो घबरा कर भागा और पेड़ पर चढ़ गया। शेर आया, उसने संत के चारों ओर चक्कर लगाया, उनका शरीर सूंघा और चला गया। कुछ देर बाद ध्यान पूरा कर संत उठ गए। शिष्य भी उनके साथ हो गया। सहसा एक मच्छर ने संत को काट लिया और संत के मुंह से आह निकली। शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, शेर आया तब तो अब बिल्कुल नहीं घबराए और अब एक मच्छर के काटने से आह भर रहे हैं, ये क्या? संत बोले, तुझे पता नहीं, उस समय मेरे साथ परमात्मा थे, इसीलिए मैं अभय था, किंतु अब मेरा साथी तू है, इसीलिए मैं घबरा रहा हूँ। जब जब भी धर्म के नाम पर अनाचार एवं अनीति सीमा पार कर जाती है, मनीषी जन साधारण में से ही उपजते एवं संघर्ष करते हुए सत प्रवृत्तियों की स्थापना करते हैं। अहिंसा, क्षमा और दया के अतिवाद ने भारत को दीन, दयनीय और कायर बनाकर रख दिया था। अत्याचार सहने के लोग आदी हो गए थे। भगवान के भरोसे सब छोड़कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए थे। परिस्थितियों का लाभ उठाकर मध्य एशिया की बर्बर जातियों को आक्रमण करने और नृशंसता बरतने का अवसर मिला और देखते ही देखते भारत का बहुत बड़ा भाग दरिद्र तथा पराधीन हो गया। चाणक्य ने इस अतिवादी दर्शन का डट कर विरोध किया और चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जैसे अनीति से लड़ने वाले योद्धा तैयार किए। उनके उपरांत बर्बरों ने फिर सिर उठाया तो मालव के एक छोटे राज्य अधिकारी यशोधर्मा ने वो कमान संभाली। जनता में साहस भरा, भक्ति से मुक्ति की भ्रांत धारणाओं पर करारा प्रहार किया। उन्हें योद्धा और धर्मोपदेशक का दोहरा उत्तरदायित्व संभालना पड़ा। तथ्यों को जिसने भी समझा उसने यशोधर्मा का पूरा साथ दिया और लगभग वही स्थिति पैदा हो गई जो चंद्रगुप्त के समय में थी। लोगों को समझ में आया कि ये आंख बंद करके बैठने का और भगवान के नाम का भजन करने का समय नहीं है, बल्कि इस वक्त की जरूरत है शस्त्र उठाकर लड़ाई करने का। यशोधर्मा ने बर्बरों के हौसले पस्त कर दिए। कितने ही छोटे बड़े युद्ध लड़े और जीते। सबसे बड़ा कार्य उसने धर्म तंत्र को सुधारने का किया, जो समय की आवश्यकता को देखते हुए अभीष्ट भी था। महामानवों को अनिवार्यतः धर्म धारणा अपनानी होती है। अधर्मी की हार होती ही है। अधर्म का स्वरूप विराट प्रलयंकारी दिखता भर है। जैसे दीपक की लौ बुझने के पूर्व तेजी से जलती है पर अंततः बुझकर धुआं बनकर रह जाता है, उसी प्रकार अनीति के पक्षधरों, आक्रांताओं के पास चाहे कितना ही वैभव क्यों ना हो, बल की दृष्टि से वे संपन्न भले ही हों, हार उनकी होकर ही रहती है। ये एक अकाट्य शाश्वत सिद्धांत है और इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। विभिन्न अवतारों के प्राकट्य के समय अनीति हमेशा चरम सीमा पर रही है।
परंतु छोटे छोटे साधनों एवं पुरुषार्थ की दृष्टि से नगण्य से व्यक्तियों को अपना सहायक बनाकर अवतारों ने अधर्म की त्रासदी को मिटाया और धर्म की पुनर्स्थापना की। इससे एक तथ्य स्पष्ट होता है कि अधर्म अनीति दमन से जूझने के लिए संघ शक्ति के जुटने भर की आवश्यकता होती है। अनीति नष्ट होगी ही, उसे झुकना पड़ेगा ही, पर तब जब जन जन का अनीति के प्रति क्रोध जागे, लोगों में चेतना उमगे। गुप्त काल में मगध में जन्मे चाणक्य बड़े मातृभक्त और विद्यापरायण थे। एक दिन उनकी माँ रो रही थी। माता से कारण पूछा तो उसने कहा, तेरे आगे वाले दांत राजा होने के लक्षण हैं। तू बड़ा होने पर राजा बनेगा तो मुझे भूल जाएगा। चाणक्य हंसते हुए बाहर गए और दोनों दांत तोड़ कर ले आए और बोले, अब ये लक्षण मिट गए, अब मैं तेरी सेवा में ही रहूंगा। तू आज्ञा देगी तो आगे चलकर राष्ट्र देवता की साधना करूंगा। बड़े होने पर चाणक्य पैदल चलकर तक्षशिला गए और वहां 24 वर्ष पढ़े। अध्यापकों की सेवा करने में वे इतना रस लेते थे कि उनके प्राण प्रिय बन गए। सभी ने उन्हें मन से पढ़ाया और अनेक विषयों में पारंगत बना दिया। लौटकर मगध आए तो उन्होंने एक पाठशाला चलाई और अनेक विद्यार्थी अपने सहयोगी बनाए। उन दिनों मगध का राजा नंद दमन और अत्याचारों पर तुला था और यूनानी भी भारत पर बार बार आक्रमण करते थे। चाणक्य ने एक प्रतिभावान युवक चंद्रगुप्त को आगे किया और उसे साथ लेकर दक्षिण तथा पंजाब का दौरा किया। सहायता के लिए सेना इकट्ठी की और सभी आक्रमणकारियों को हरवा दिया। वापस लौटे तो नंद से भी गद्दी छीन ली। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का चक्रवर्ती राजा की तरह अभिषेक किया और स्वयं धर्म प्रचार तथा विद्या विस्तार में लग गए। आजीवन वे अधर्म अनीति से मोर्चा लेते रहे। बमुश्किल दाखिला मिला था कलकत्ते के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक भारतीय छात्र को। उस पर भी अंग्रेजी के प्रोफेसर का व्यवहार ये था कि वो बात बात में भारतीयों को अपमान भरे शब्द कहता था। अभी तक कोई विरोध करने वाला नहीं था। एक दिन जैसे ही उसने भारतीयों के प्रति अपमानजनक शब्द कहे, युवक ने ये जानते हुए भी कि वो कॉलेज से निष्कासित किया जा सकता है, प्रोफेसर साहब के गाल पर तमाचा जड़ दिया। कॉलेज से निकाल दिया गया, पर उस भारतीय ने कभी भी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया। वो युवक थे श्री सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्वतः ही भारतीयों की निंदा बंद हो गई। अनीति को पनपने न दिया जाए तो वो नष्ट होती ही है। महिषासुर के आक्रमण से सभी देवता पराजित हो गए। प्रजापति ने उनका दुख दूर करने के लिए सम्मिलित शक्ति एकत्रित की और उससे दुर्गा का उद्भव हुआ। उनके तीखे प्रहार से दैत्यों का संहार हुआ। महिषासुर अर्थात आलस्य और प्रमाद, इसका आक्रमण सर्वत्र पराजय का कारण होता है। समूहबद्ध होकर सम्मिलित प्रयासों से इसे दूर किया जा सकता है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।